हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 20 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं और देखते हैं 20 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 20 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक साजन भनवाला ने जीता है। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत और फ्रांस इसका राइट आंसर है। आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपने इसको चिपका देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बी मुरलीधरन ने श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? केरल राज्य में बी मुरलीधरन ने श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केरल, आपने इसको याद रखना है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। तो मैं आपको स्टूडेंट्स डेली हर एक राज्य की फैक्ट के बारे में बताता चलूँगा। तो आज मैं आपको केरल के बारे में कुछ मुख्य तथ्य बता देता हूँ। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1956 को हुई थी। यहाँ पर जो लोकसभा की टोटल सीटें हैं वो 20 सीट हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें भी आपने याद रखनी है। यहाँ पर विधानसभा की 140 सीटें हैं। जो केरल का उच्च न्यायालय है वो केरल उच्च न्यायालय है। अब हम केरल के राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में आपको बता देते हैं। जो केरल राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है वो फर्स्ट है परिहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें टाइगर रिजर्व रहते हैं। टाइगर के लिए यह मशहूर है। नेक्स्ट है परम्बिकुलन वन्य जीव अभयारण्य, या ये भी टाइगर के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपने याद रखने हैं। अब हम केरल की प्रमुख झील के बारे में देख लेते हैं। जो केरल की फर्स्ट झील है प्रमुख वो है पेरियाल झील। एनराकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य, वेवनाड झील, अष्टमुदी झील। प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं स्टूडेंट्स केरल के। मोनियट्टम, कथकली, थुलाल पद्यानी, कालियट्टम। ये नृत्य आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं स्टूडेंट्स। अब हम केरल के जीआई टैग्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो यहाँ के मशहूर चीज़ें हैं जैसे कि तरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने भी इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AFC एशियन कप के 2027 संस्करण की मेजबानी के लिए दोनों देशों में से कौन अंतिम बोली लगाने वाले के रूप में उभरे हैं? भारत और सऊदी अरब AFC एशियन कप के 2027 संस्करण की मेजबानी के लिए दोनों देशों में अंतिम बोली लगाने वाले देश के रूप में उभरे हैं। तो इसका राइट आंसर है भारत और सऊदी अरब, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का उद्घाटन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन RK सिंह ने करा। यह आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में निम्न में से किसने नियुक्त किया गया है? नए लेखा महानियंत्रक जो बनाए गए हैं आपके, वो आपके भारतीदास बनाए गए हैं। तो भारतीदास आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? पेंशन भोगियों के लिए जो एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का लॉन्च किया गया है सरकार द्वारा, उसका नाम है भविष्य। तो भविष्य आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात राज्य में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, जिनको हटाकर अब उनकी जगह रोजर बिन्नी को न्यू बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आपने इसको भी याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 में उल्फ क्रिस्टरसन निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की उपलब्धि को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तो आपने याद रखना है कि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले रक्षा सचिव कौन होंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, रक्षा सचिव ने अरमाने गिरिधर को अगला रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपने याद रखना है, अरमाने गिरिधर अगले रक्षा सचिव हैं। और भारत सरकार ने कहा है कि गिरिधर 31 अक्टूबर 2022 को कार्यभार संभालेंगे। तो आपने याद रखना है कि 31 अक्टूबर 2022 को गिरिधर जी कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा रक्षा सचिव जो हैं वो अजय कुमार हैं और इसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वह 30 नवंबर को तरुण बजाज की सेवानिवृत्ति पर पद ग्रहण करेंगे। जो आपके राजस्व विभाग के न्यू सचिव बनने जा रहे हैं वो आपके संजय मल्होत्रा जी हैं, और जिनकी में जगह लेंगे वो आपके तरुण बजाज है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीज बुक में सप्ताह के किस दिन को सबसे बुरे दिन के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है? तो गिनीज बुक में सोमवार को सप्ताह के सबसे बुरे दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय में सबसे अधिक चाय बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की महिला के नाम हुआ है? वेलेंटाइन, दक्षिण अफ्रीका। तो वेलेंटाइन की महिला है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन के किस महिला को UNHCR नेल्सन शरणार्थी सम्मान से नवाजा गया? पूर्व जर्मन चांसलर अंगेला मार्केल को UNHCR नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार हर वर्ष नॉर्वे के वैज्ञानिक, राजनयिक और मानव कल्याण कार्यों के लिए समर्पित फ्रीडजोफ नेल्सन की स्मृति में दिया जाता है। सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दर्शाने और शरणार्थियों को संकट के दौरान हर संभव मदद करने के लिए जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल को वर्ष 2022 के लिए UNHCR नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंगेला मार्केल आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए दोहा पहुंचने वाली पहली फुटबॉल टीम किस देश की होगी? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए दोहा पहुंचने वाली पहली फुटबॉल की टीम जापान की टीम होगी। ये भी आपने याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत नवंबर 20 से होने जा रही है। 20 नवंबर से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए जापान ने सबसे पहले अपनी टीम को 7 नवंबर को लेकर दोहा पहुंच जाएगी। जापान पहुंचने वाली फीफा फुटबॉल कप की यह प्रथम टीम होगी। ये भी आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन लेकर आया था।
तो स्टूडेंट्स, आपने हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।